नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेजी आती जा रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ कि साहब पीटीईटी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 500 प्लस नंबर हमारे कैसे हैं। पहली बात तो ये आंकड़ा जो है वो अपने आप में बड़ा खतरनाक लगता है कि 500 प्लस नंबर आ सकते हैं, 600 में से 500 प्लस नंबर आ सकते हैं। भाई बढ़िया नंबर आएंगे तो क्या होगा, कम नंबर आएंगे तो क्या होगा। अरे अगर 500 प्लस नंबर आएंगे आप लोगों के तो आपको अपना मन पसंदीदा कॉलेज जो है वो पूर्णतः मिल जाएगा और मन पसंदीदा कॉलेज मिलना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो साहब 500 प्लस की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या सच में 500 प्लस नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो, स्ट्रैटेजी को समझने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि साहब पीटीईटी के एग्जाम में क्या आता है। मैं सिलेबस का एक वीडियो बनाई था, लेकिन एक छोटे से पार्ट के अंदर आपको समझा देता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो, इसके अंदर हमें देखने को मिलती है साहब मेंटल एबिलिटी यानी कि तर्क शक्ति परीक्षण वाला पार्ट, है ना। इसके अलावा हमें देखने को मिलती है जीके वाला पार्ट, फिर हमें इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलती है भाषा यानी हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट, और चौथा हमें देखने को मिलता है शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट। अब देखो, इन सारे के सारे पार्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें से आपने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, तो आप बोलोगे साहब हमने भाषा पढ़ी हुई हो सकती है और थोड़ी बहुत शायद जीके पढ़ी हुई होगी, यानी तर्क शक्ति भी आपके लिए नया होगा। अभी आपने पूरी तरीके से रीजनिंग के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी होगी और शिक्षण अभिरुचि भी पूर्णतः यहाँ पर आपकी नहीं पढ़ी होगी। इन चारों पार्ट्स के अंदर हमें कितने कितने पोर्शन देखने को मिलते हैं, तो देखो अप्रोक्सीमेट अगर हम आइडिया लगाएं तो यहाँ पर हमें पूर्णतः देखने को मिलता है कि 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके, 50 क्वेश्चन इसके और 50 क्वेश्चन इसके, यानी पूरा का पूरा खेल जो है वो 600 नंबरों का है। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि हर टॉपिक में से लिमिटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ये मैं कैसे बता रहा हूं, जब मैंने पीटीईटी के पहले के पेपर देखे तो वहां से एक बेसिक एनालिसिस पता चलता है कि जैसे तर्क शक्ति हो गया तो इस रीजनिंग में से फिक्स 15 से 20 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। फिक्स है वो 15 से 20 टॉपिक जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे सीरीज से इंपॉर्टेंट तौर पे टॉपिक देखना मिलेगा, पिक्टोग्राफिक जो रीजनिंग होती है उसके ऊपर हमें बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ब्लड रिलेशन से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इतने ज्यादा टफ नहीं है। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और आपको नई चीजें आ रही है तो अगर आपने रीजनिंग के बेसिक से भी वीडियो देख लिए तो भी आप बड़ी आसानी से यहां पर इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है, कॉमन सेंस लगाओगे तो रीजनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैं यहां पर बात करूं कि 50 में से आप किसी भी स्थिति के अंदर 30 के आसपास में, मैं कहूंगा सब 40 तक क्वेश्चन जो है वो बड़ी आसानी से यहां पर कर पाओगे। तो रीजनिंग अपने आप में इतनी ज्यादा टफ नहीं है, बड़ी एलिमेंट्री लेवल की यहां पर रीजनिंग हमें देखने को मिलती है। अब मैं अगर जीके की बात करता हूं तो सब जीके के अंदर 3 चीजें आ जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो इंडिया जीके, एक आपका राजस्थान जीके और थोड़ा साइंस वाला पोर्शन। अब इन तीनों के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? साहब इंडिया जीके थोड़ी बहुत पढ़ी हुई होगी, साइंस आपने पढ़ी हुई होगी, राजस्थान जीके आपने नहीं पढ़ी होगी। तो क्या सबको छोड़ दें? नहीं भैया, इंडिया जीके के बिल्कुल लिमिटेड और डायरेक्ट वाले पार्ट आपको यहां पर पूर्णतः पढ़ने हैं। साइंस बिल्कुल 10th लेवल की साइंस जो आपने अभी तक पढ़ी होगी, एक से पूछ लिया कि साहब ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, पिछले वाले एग्जाम के अंदर पूछा O2, तो इस तरीके की डायरेक्ट यहां पर क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन अभी अच्छा समय है, आप बढ़िया तौर पर इसको पढ़ सकते हो। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि देखो भाई, बीएड अगर आपका हो जाएगा तब भी टीचर की तो तैयारी करोगे, जितनी बार किसी टॉपिक को पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इस वजह से अगर आप इंडिया, राजस्थान और साइंस तीनों को इंपॉर्टेंट तौर पे पढ़ते हो तो किसी भी स्थिति में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपने ढंग से पढ़ी है तो आप यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन करके आओगे। 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो पूर्णतः आप बड़ी आसानी से यहां पर कर आओगे, कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी हालत के अंदर नहीं आएगी। ये हमें इंपॉर्टेंट तौर पर देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं साहब भाषा वाली पार्ट। तो साहब भाषा के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम हिंदी भाषा ले रहे हैं या फिर हम इंग्लिश वाली भाषा ले रहे हैं तो यहां पर क्या आप कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, पर उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बड़ी आसानी से यहां पर आप इनको कर पाओगे। और शिक्षण अभिरुचि के अंदर तो जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको प्रेफरेंस वाला काम होता है, यानी आप जो सबसे अच्छा ऑप्शन लगाओगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, अगर उससे थोड़ा कमजोर निकालोगे तो 2 नंबर, उससे कम तो 1 नंबर, यानी आपको यहां पर 0 नंबर मिलने के बिल्कुल मिनिमल चांस हो जाते हैं। यानी अपने आप ही ऑप्शन यहां पर ठीक होने के चांस मिल जाते हैं, क्योंकि इस पूरी की पूरी शिक्षण अभिरुचि में आपको प्रेफरेंस भरने पड़ेंगे। और शिक्षण अभिरुचि से आपको घबराना नहीं है कि साहब हमने तो टीचिंग एप्टीट्यूड अभी तक पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल बेसिक से आता है, कॉमन सेंस वाली बात आती है, कम्युनिकेशन जैसे टॉपिक आते हैं, छात्र और शिक्षक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि अपने आप में ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस के अगर अंदर मैं कहूं तो 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ पे बड़ी आसानी से कर पाओगे। लेकिन आपका प्रश्न आना चाहिए कि सर आपने तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बता दिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतने इतने हम क्वेश्चन कर आएंगे और 500 प्लस की हमारी स्ट्रेटेजी आएगी। तो अब देखो भैया, जब मैंने यहाँ पर सिलेबस की बात कर ली तो इंपॉर्टेंट बात, कुछ रामबाण
तरीकों के ऊपर फोकस कर लो, जो चीजें देखो। सबसे पहले तो ये देखो भाई, आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो आपको स्पेसिफिकली पुराना पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ साथ में जो सिलेबस है उसका पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। आपको सिलेबस के टॉपिक्स रटे हुए होने चाहिए। जैसे ही आप किताब को या गाइड को या किसी भी चीज से पढ़ रहे हो तो आप पूर्णतः ये समझ पाओगे, हाँ साहब मुझे इसको पढ़ना है और इसको छोड़ना है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बढ़िया तरह से देख ली, मैं पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा तो आराम से देख लेना, तो आप ये निर्णय ले पाओगे कि साहब हमें राजस्थान कितनी कितनी पढ़नी है, हमें इंडिया जीके कितनी कितनी पढ़नी है। जैसे इंडिया जीके का अच्छा पोर्शन आएगा, राजस्थान का लिमिटेड पोर्शन आएगा, साइंस के भी 4 5 6 सवाल आ जाएंगे। तो इस वजह से अगर आप लोगों को देखूं तो आप अपने आप उन वीडियोस को इस चैनल पे, राजस्थान एग्जाम मिशन ज्ञान के इस चैनल के ऊपर उन वीडियोस को बढ़िया तौर पर देखो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राजस्थान जीके के अंदर, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में आने वाली चीजें हैं उनके लिए आपके लिए बढ़िया शानदार वीडियो बना रखे। शानदार, अगर आप उनको देखोगे तो आपका वहां पर काम चल जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या देखने को मिल रही है साहब, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अपन ने देखा, उसके शॉर्ट नोट्स बना ली, वीडियो नोट्स की पीडीएफ अपने को मिल गई, उसके शॉर्ट नोट्स बना ली। यानी हर एक टॉपिक के अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो आप किसी भी स्थिति के अंदर आ जाओगे तो आप अच्छा कर पाओगे, आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी। शॉर्ट नोट्स के अगर अंदर बात करूं तो इनको बार बार याद करना भी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको स्ट्रेटेजी की बात करता हूं तो स्ट्रेटेजी का सबसे मुख्य भाग है वो है सब रिवीजन। तो आप इस बात के ऊपर बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना ली तो आपका रिवीजन अपने आप में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। कम चीजों को ज्यादा बार पढ़ना वो ज्यादा अच्छा होता है रादर देन ज्यादा चीजों को कम बार पढ़ना। जब चीज याद ही नहीं रहेगी तो साहब फिर कैसे सिलेक्शन होगा। और लास्ट और इंपॉर्टेंट बात है वो है साहब प्रैक्टिस पेपर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है साहब प्रैक्टिस पेपर। अगर आपने पीटीईटी के लिए 10 से 20 प्रैक्टिस पेपर लगा लिए और आपका उसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप हो गया, तो आप ये समझ लो साहब 9 जून के लिए आप पूर्णतः तैयार हो जाओगे और आपके पीटीईटी में शानदार और अच्छे नंबर जरूर आएंगे। तो ये आपको 4 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करनी है। ये 4 ऐसे बिंदु हैं जो आपकी नैया पार लगा सकते हैं। 500 प्लस नंबर लाने का जो सपना है जो आप देख रहे हो वो पूर्णतः बड़ी आसानी से पूरा हो जाएगा अगर आप व्यवस्थित तरीके से चीजों को पढ़ने की, याद करने की कोशिश करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो पीटीईटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए भी एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें पीटीईटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा। तो वो आप बिल्कुल डायरेक्ट तौर पर पढ़ो और मजा आ जाएगा, आप पढ़ सकोगे। आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।